ओके। करेंगे, क्योंकि अब हम पहले इजेमार सीख रहे हैं। और इजेमार का मैंने आपको बताया ही था कि सबसे ज्यादा हम लोग इसका यूज करते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में। वो क्वेश्चंस जो हम इंट्रोडक्शन के बारे में, या इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सेंटेंस जब हम बनाते हैं, या फिर जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं इंट्रो के बारे में, वी यूज मोस्टली दीज सेंटेंसेस। तो आज हम उनका कनेक्शन भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ओके। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जहां से हमने कल क्लास भी जहां पर स्टॉप की थी, वो है यूज ऑफ इजेमार। हमने क्योंकि ऑलरेडी फिलअप्स कर लिए थे कि किसके साथ क्या यूज होगा, इजेमार फिल कर लिया था। वॉज वर्क, वॉज वर्क क्यों बोल रही हूँ, हैज हैव फिल कर लिया था। फिर हम लोगों ने दोनों का कॉम्बिनेशन भी देख लिया था, है ना, कि कहाँ पर हैव और बी का ऑप्शन है तो क्या यूज होगा, ये भी कर लिया, है ना। अब मैंने आपको अभी तक जो चीज पढ़ाई है वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि इजमार का दो काम होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए, और वो सेंटेंसेस बेसिकली इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। व्हेन यू वांट टू टेल नेम, यू वांट टू से जॉब, quality, relation between somebody or you, and somebody's position, something's position। ये नॉन एक्शन सेंटेंसेस होते हैं और इनका काम होता है, हमें प्रेजेंट सिंपल में जब जब हमें बताना है तो हम इनका यूज करते हैं, और हमें लगाना होता है इज एम आर, राइट। सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने कुछ नहीं करना है, बस जो सब्जेक्ट है वो ले लेना है, जो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर में से वर्ड लगेगा वो ले लेना है, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है, क्या नेम हो सकता है, जॉब हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आ जाएगा। देर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑल्सो, राइट, हमने एग्जाम्पल भी दिए थे। फिर मैंने आपको कल एक नई चीज ऐड की थी, वो ये था कि इजेमआर को हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं, आपने यूज किया भी है, यू नो दिस, राइट। मैं बस अलग से बता रही हूँ कि ये क्या है। यहाँ पर जो इजेमआर है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और क्या काम करता है, कुछ नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब है। वो किसके साथ काम करता है, वर्ब की एक्शन की आईएनजी फॉर्म के साथ। ठीक है। अब ये हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ेंगे, अभी तो प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं, बट वी आर जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल्स। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी इज सिटिंग, वह बैठी है। दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं। वी आर स्लीपिंग, हम सो रहे हैं। सारे एक्शंस ये हम लेकिन कॉन्टिन्यूअस में और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। बस यूज होता है तो बता दिया आपका। तो इजएमआर के दो यूज होते हैं। पहला, सिंपल टेंस में जब ये बात करता है स्टेट ऑफ बीइंग, होना बताने के लिए। दूसरा ये बात करता है किसी भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन के साथ में हेल्पिंग वर्ब आईएनजी के पहले लग जाता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हैव वर्ब सीखा था। हैव वर्ब को हम बाद में और कंटिन्यू करेंगे, अभी तो हम जो चीज कंटिन्यू कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारी बी वर्ब ही, ठीक है। तो मैंने कल आपको कहा था दैट आई विल गो फॉर सेंटेंस टाइप्स। देखिए इंग्लिश में आपको थोड़ा सेंटेंस के बारे में बताती हूँ, है ना। सेंटेंस इज बेसिकली कॉल्ड, हिंदी में उसको वाक्य बोलते हैं, ठीक है, हमको ये बात पता है। वाक्य बोले तो सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं, तो सेंटेंस जो है बेसिकली होते हैं, आपको बता देती हूँ, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से पहले आई शुड टेल यू कि सेंटेंस क्या होता है, बताओ। सेंटेंस का मतलब होता है, सेंटेंस का मतलब होता है, किसी भी सेंटेंस का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद प्रॉपर और परफेक्ट मीनिंग, ठीक। सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है। पर्सन, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है या फिर जिसके बारे में बात हो रही है, राइट, ओके। बीच में लगाते हैं वर्ब, जो भी वर्ब आप यूज करेंगे जिस मीनिंग के हिसाब से, और फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट की।
ऑब्जेक्ट को हम दूसरे शब्दों में अदर वर्ड्स भी बोलते हैं ना, अदर वर्ड्स, एक्स्ट्रा। सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो एक्स्ट्रा हम्म। होते हैं, ये तो सेंटेंस हो गया। सेंटेंस की डेफिनेशन है, बहुत सारे शब्दों को मिलाकर जो बनता है वो सेंटेंस है। लेकिन याद रखना, वो जो प्रॉपर और परफेक्ट मीनिंग देता है वही सेंटेंस है, राइट। उसमें कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और अदर वर्ड्स होते हैं। अदर वर्ड्स को हम दूसरे शब्दों में ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, राइट। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको बताती हूँ। इंग्लिश में बेसिकली 5 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। अब आप सोच रहे होंगे असर्टिव क्या है? असर्टिव सेंटेंसेस दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला कहलाता है पॉजिटिव, राइट, राइट। और दूसरा सेंटेंस कहलाता है नेगेटिव, ठीक है, ओके। दूसरा सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक, ठीक। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, यस और नो वाले क्वेश्चंस, और वो जो आपने फैमिली देखी है ना, WH वाली फैमिली, हु, व्हाट, वेयर वाले सेंटेंसेस, वो प्रश्नवाचक ही होते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, व्हाट, राइट, राइट। दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर कहलाते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस को हम कहते हैं वो सेंटेंस जो या तो रिक्वेस्ट रिलेटेड सेंटेंस बताता है, रिक्वेस्ट, या फिर ऑर्डर, ऑर्डर को कमांड भी बोलते हैं, और एडवाइस, एडवाइस को दूसरे शब्दों में सजेशंस भी बोलते हैं। ये इंपैरेटिव होते हैं। कई लोगों को समझ नहीं आता इंपैरेटिव का, मैडम, राइट। हाँ जी। ये आप हम लिखें कि आप ये नोट्स देंगे मैडम, कि हम नोट डाउन कर ले पूरा? I'll provide this notes, है ना, as usual I'll provide। इसमें से कुछ आप ठीक। अपने हिसाब से, if you want to note down anything you can, है ना, हाँ। लेकिन I'll ओके। provide all this, ठीक। इम्पैरेटिव सेंटेंसेस, अभी लग रहा होगा क्या है ये इम्पैरेटिव, लेकिन बहुत सिंपल है, हम लोग रोज यूज करते हैं। सिट डाउन इम्पैरेटिव है, तो ये ऑर्डर देने का काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। प्लीज शट द डोर। प्लीज लगाया मतलब रिक्वेस्ट है, हम्म। लेकिन ये भी कमांड या रिक्वेस्ट का काम कर रहा है, राइट। हम्म। कम ऑन टाइम, हम्म। टाइम पर आओ, ये एडवाइस या सजेशन है। तो आपने देखा हम्म। होगा ये सेंटेंसेस जो हम डायरेक्ट किसी को कहते हैं और वो उसको ये एक्शन करना होता है, या तो वो रिक्वेस्ट हो सकती है, या तो ये ऑर्डर हो सकता है, या एडवाइस हो सकती है, कमांड या सजेशन। इनके साथ में ये पता है असर्टिव क्यों नहीं है, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें हम सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, आई सिट डाउन, ही सिट डाउन और समथिंग लाइक दिस। इसमें यू सिट डाउन, तो यू इसमें ऑलरेडी छुपा है, बोलते नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपैरेटिव कहते हैं। इंपैरेटिव का मतलब होता है रिक्वेस्टिव या सजेस्टिव और ऑर्डर गिविंग सेंटेंसेस, राइट, है ना। जैसे किसी को आपने ऑर्डर देना है, बोलिए, बोल सकते हैं ना, क्लीन योर हाउस, क्लीन द हाउस, ठीक है। स्पीक सॉफ्टली। जितने इस तरह के अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं जो हम कमांड देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट होता है, और जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं, कुछ करने को कहते हैं थोड़ा सा स्ट्रिक्टली, तो वो कमांड होता है। और जब आप किसी को सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं, ऑर्डर नहीं है, तो उस केस में फिर वो आपका, लेकिन तीनों एक ही रूप में कहलाते हैं इम्पैरेटिव, ठीक है। फोर्थ तरह का जो सेंटेंस होता है वो होता है ऑप्टेटिव।
थर्ड हो गया, इम्पेरेटिव हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया। एक कोई मैं भूल रही हूँ, नहीं मुझे याद है, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव एक्चुअली फिफ्थ तरह का सेंटेंस होता है। एक और सेंटेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं, हम्म, चलिए अभी तो फिफ्थ देख लेते हैं, चौथा भी याद आ जाएगा, सेम ही होते हैं लगभग। तो हमारा होता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का मतलब होता है जब आप कहते हो ना, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, हम्म। मे यू लिव लॉन्ग, याद आ गया मुझे वैसे। इसमें एक्सक्लेमेशन आता है, ठीक है। अच्छा। ओके, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव। इसमें भगवान से रिलेटेड जब आप बोलते हो किसी को कि प्रार्थना करके बोलते हो किसी के बारे में, प्रेयर करके, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, राइट, या फिर मे यू लिव लॉन्ग, या फिर गॉड ब्लेस यू, सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड ऑप्टेटिव। ओके। चौथा जो सेंटेंस होता है ना, वो मुझे याद आ गया है, वो पता भी है आपको, एक्सक्लामेटरी, सुना होगा, मुझे याद ही नहीं आ रहा। एक्सक्लामेटरी मतलब होता है वो सेंटेंस जिसमें एक्सक्लामेटरी मार्क लगा होता है, जिसके पहले वाओ, राइट, राइट, ओ, हम्म। आउच, राइट, या फिर हुर्रे, ऐसे शब्द लगे हों, ऐसे वर्ड्स लगे हों, ये क्या कहलाते हैं, एक्सक्लामेटरी। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है हमारी सैडनेस या हैप्पीनेस को, एक्शन, हम्म। इमोशंस को सेंटेंस में दे देना। हमारे जो इमोशंस आ रहे हैं खुशी वाले, उनको सेंटेंस फॉर्मेशन में लिख देना, राइट। जैसे मैं बहुत खुश हूँ, हुर्रे, आई गॉट द फर्स्ट रैंक, मैं खुश हूँ, हुर्रे, आई सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक। सिक्योर्ड का मतलब होता है पाना, एकत्रित करना। और मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक एक्सक्लेमेशन आगे लगा हुआ है, हुर्रे, आई सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक। आप दो बार एक्सक्लेमेशन भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस कहलाता है, ये देखो फर्स्ट रैंक मिली है, राइट। अब जैसे आपको मान लीजिए, आपको चलते चलते कहीं पर थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं ना, क्या हो जाता है, थोड़ा सा खरोंच आ गई, आपने जैसे ही किस दरवाजा खोला और दरवाजे से टकरा गए, तो आप बोलोगे आउच, आई गॉट हर्ट, अरे यार मुझे लग गई। तो अरे यार मतलब आउच, हिंदी में भी आउच ही बोलते हैं, लेकिन आउच जो एक्सक्लेमेशन है, आउच जो है वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, वो पर्टिकुलर हमारा जो है वो व्यक्त करने का तरीका है, हमारे भाव व्यक्त करने का। और इसीलिए उसके साथ सेंटेंस पूरा बन जाता है। तो ये जो हुर्रे, वाओ, आउच, ओ, जब हम सैडनेस शो करते हैं ना, तो हम बोलते हैं अलाश, अलाश, राइट। अलाश का मतलब होता है अरे यार, जब कोई चीज छूट जाती है, मिलने से रह जाती है, अलाश कहते हैं इंग्लिश में, राइट। जैसे अलाश, हम मैच हार गए, अरे यार हम मैच हार गए। हो सकता है हिंदी में अरे यार ही बोल रहे हो, राइट, लेकिन वो इंग्लिश में अलग अलग मीनिंग दे रहा है। सैडनेस वाला मीनिंग कौन दे रहा है, अलाश, अलाश, वी लॉस्ट द मैच, अरे यार हम मैच हार गए, शिट। तो जब भी इस इन शब्दों से बने सेंटेंसेस से, इन शब्दों से बने सेंटेंसेस को आप यूज करते हो एक्सक्लामेशन के साथ। एक्सक्लामेशन का मतलब होता है आपके भाव, जिस तरीके के भाव, अब आप खुशी जताओगे तो खुशी वाले भाव लेके आओगे, उसके बिना तो होगा नहीं। अगर आपको कहीं लग गई है, आप हर्ट हो गए हो, तो आप वैसा वैसा बता के बोलोगे कि यार ओ आई गॉट हर्ट, राइट, ऐसा तो नहीं बोलोगे ओ आई गॉट हर्ट। you will show proper expression in that। वो एक्सप्रेशन जो हमारी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, वो लिखने के तरीके को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं, राइट। और ये सेंटेंस में भी एक्सक्लामेशन लगता है, जो साइन होता है।
और ये ऑप्टेटिव में भी लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं कुछ। ठीक है, तो ये 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या किया है, ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ना, इसको मर्ज कर दिया है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ में। एलिमेंट्री। कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि लगभग एक जैसा है, सब उसमें भी एक्सक्लेमेशन आ रहा है, बस मे लगाना है। राइट, मे नहीं लगाएंगे तो भी गॉड से शुरू होगा सेंटेंस, गॉड ब्लेस यू, राइट, गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, हम्म। तो समझ में आ जाएगा मे अंडरस्टूड है। लेकिन एक्सक्लेमेशन आएगा तो अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या करते हैं, 4 तरीके के सेंटेंसेस ही बोल देते हैं। आपको वैसे पता है कि ये एक्सक्लेमेटरी है तो दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनका तरीका एक जैसा है इसीलिए हम इनको एक साथ रख देते हैं। राइट, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने वो ऑप्टेटिव बता दिया। कई बुक्स में लिखा हुआ मिलता है, कई वीडियोस में हम सुनने को देखते हैं, तो वी यू शुड नो दैट। राइट, अब अगर हम सेंटेंस टाइप्स की बात करें तो हम देखो, ये जो इंपैरेटिव है ये सेपरेट बोलते हैं, कम हियर सिट डाउन, ये तो बोलते ही हैं, इनका किसी टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही प्रेजेंट में बोल देते हैं, ऐसे ही बोला जाता है। नेगेटिव भी बोल सकते हैं, डोंट शाउट, है ना, इनका पॉजिटिव नेगेटिव होता है लेकिन इनका अपना कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं बनता, डोंट शाउट, तो इसीलिए ये अपने आप में अलग है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस भी अलग ही बोले जाते हैं, जिनमें होरे लगेगा, वाव लगेगा, कुछ तो लगेगा, है ना, या डायरेक्ट बोलते हैं व्हाट अ नाइस ड्रेस, डायरेक्ट बोल देते हैं व्हाट अ नाइस ड्रेस। राइट, ये पूरा सेंटेंस व्हाट अ नाइस ड्रेस, नाइस ड्रेस, और फिर हम लगाते हैं एक्सप्रेशन, अरे आपसे मिलकर खुशी हुई, हाउ नाइस टू सी यू। ये ऐसे ही बोले जाते हैं, तो डायरेक्ट हमको पता है। राइट, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई सब्जेक्ट से, किसी वर्ब से, नो, नो रिलेशन। लेकिन जो ऊपर वाले हैं ना दो, ये और ये हम टेंसेस में सीखते हैं, वी लर्न देम इन हम्म। टेंसेस सेपरेटली। ओके, तो बी वर्ब में अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो टू बी वर्ब सेंटेंस फॉर्मेशन, आपको सेंटेंस पता है कैसे बनेंगे, बस अब आपको और सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन बी वर्ब का कैसा होगा, एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैं खुशबू हूं, मेरा नाम है, तो मैं कहना चाह रही हूँ मैं खुशबू हूं, या फिर आप इसे कह सकते हैं मेरा नाम खुशबू है। कहने के तरीके अलग अलग हैं, मीनिंग सेम है, मैं बता तो अपना नाम ही रही हूँ। राइट, अब हम रूल फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट मैं है, वर्ब बी रहेगी, और ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट बोले तो अदर वर्ड्स वो रहेंगे जो एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, चलो सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, करिए बताइए मुझे क्या होगा, मैं खुशबू हूँ। आई एम खुशबू। हाँ, आई एम, शॉर्ट में भी बोल सकते हैं आई एम खुशबू, डायरेक्ट, मेरा नाम खुशबू है, माय नेम खुशबू। बस सेंटेंस एक ही है, तरीके अलग अलग है। इस तो आ ही रहा है ना, इस तो आ रहा है, माय नेम, मैंने यहाँ पे आई है तो मैं आ रहा है एम। राइट, राइट, नेगेटिव बनाते हैं, मैं खुशबू नेम नहीं इज हूँ, खुशबू। मैं खुशबू नहीं हूँ। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ, सब्जेक्ट लीजिए, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लीजिए जो ऑलरेडी, I नॉट लगाइए, I'm not खुशबू। ऑब्जेक्ट को लगाइए। राइट, okay. लगाइए, Right, सेंटेंस बोलो. क्या होगा, आई एम नॉट खुशबू, आई एम नॉट खुशबू। खुशबू। कुछ और नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस नेगेटिव हो गया, आई एम नॉट खुशबू। राइट,
अच्छा, इसका नेगेटिव बताइए। माय नेम इज खुशबू, इसका नेगेटिव बताइए। मेरा नाम खुशबू My नहीं। name is not Khushbu. माय नेम इज My नॉट। name is not Khushbu. Khushbu. ठीक है, किसी से पूछना है, किसी से पूछना है, क्या तुम्हारा नाम खुशबू है? कैसे बोलेंगे, बताती हूँ। वर्ब को आगे ले जाइए, स्ट्रक्चर बता रही हूँ सेंटेंस का। वर्ब आगे चले जाएगी, जो भी वर्ब है जो आप लगाओगे, सब्जेक्ट वर्ब के बाद आएगा और अदर वर्ड्स आएंगे। अब बताइए, और क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या तुम्हारा नाम खुशबू है? इज योर नेम खुशबू? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या तुम खुशबू हो? कैसे बोलेंगे, क्या तुम खुशबू हो? तुम बोले तो यू, यू के साथ वर्ब आती है आर, आर आगे चले जाएगी, क्या हो जाएगा? आर यू? Are you Khushbu? आर यू खुशबू? Okay. कैसे बोलेंगे, क्या तुम टीना हो? Are you Are you Tina? Tina? क्या तुम खुश हो? Are you happy? Are you happy? यस, यस। क्या तुम दुखी हो? Are you sad? Are you sad? सैड। Okay. क्या तुम ठीक हो? Are you fine? हाँ, राइट। बस इस तरह के सेंटेंस बन जाते हैं। हमने क्या करना है, बस वो जो वर्ब है ना, यू के साथ आर आती है, उसको आगे लगा देना है। एक और सेंटेंस बनाते हैं। क्या राधा तुम्हारी बहन है? Hmm. Is Radha is Radha your your sister? Is sister. Radha इज राधा, is Radha is your sister? इज राधा एक ही बार इज है ना, इज राधा योर सिस्टर? राइट। क्या इंडिया तुम्हारा देश है? Uh, इज इंडिया योर कंट्री? okay. India is your nation क्या? नहीं, नेशन मतलब राष्ट्र होता है, अभी तो कंट्री की बात ही हो रही है। अच्छा हम जो कहते country. हैं वही लिखेंगे। अगर हमने बोला है देश तो कंट्री, हमने बोला है राष्ट्र तो हम नेशन बोलते हैं। राष्ट्र जनरली इट्स वेरी मच ऑफिशियल टर्म बाय द वे, सो इन जनरल हम कंट्री ही बोलते हैं, है ना। इज इंडिया Is India इज your योर कंट्री, दो बार इज नहीं आएगा। हमने इज ऑलरेडी आगे लगाया क्वेश्चन बनाने के लिए। क्या भारत, क्या मतलब इज, क्या मतलब एम, क्या मतलब आर इस सेंटेंस में, यहाँ वॉट नहीं लगता। इज इंडिया योर कंट्री, क्या भारत तुम्हारा देश है? तो अब यहाँ पर दो बार इज नहीं लगेगा, लगेगा एक बार, वो भी आगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमने कहना है, सेंटेंस था तुम्हारा नाम क्या है। अब क्या बीच में लगा है, यहाँ पर क्या का मतलब है वॉट, राइट। सेंटेंस क्या Hmm. बता, वॉट Hmm. इज What is नेम, राइट। कैसे बोलेंगे, Hmm. तुम्हारे तुम्हारे देश का नाम क्या है? what is your country? व्हाट इज योर कंट्रीज नेम, क्योंकि मैं वैसा पूछ रही हूँ तो वही लगा दूँ। ठीक है, कंट्रीज नेम। Okay. और ऐसे भी Name. व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री, व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री। एक ही बात को कहने के दो तरीके। कैसे बोलेंगे, तुम कहाँ से हो? Where are you? वेयर आर यू फ्रॉम? तुम कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम मतलब से, कहाँ बोले तो वेयर। Hmm. ठीक है। अच्छा, तुम कहाँ हो? Where are you? अब लगेगा वेयर आर यू।
ओके। ठीक है। तुम कैसे? ओके मैम। Very nice. um how are you? यस। ठीक। तुम्हारी जॉब कैसी है? uh, हाउ? how are your, yeah, What's your job? how's your job? Yeah, what's your जॉब सिंगुलर है ना, योर जॉब एक ही पर्सन है। हाउ इज योर hmm जॉब? ठीक है। घर पर सब कुछ कैसा है? how's your home? और ऐसे भी बोल सकते हैं, हाउ इज एवरीथिंग एट होम? एट होम मतलब घर पर। कैसा है मतलब हाउ। सब कुछ बोले तो एवरीथिंग। इज लगेगा बिकॉज इज एम आर है। हाउ इज एवरीथिंग एट होम? ठीक है। ओके। okay ma'am. Okay ma'am. आपके परिवार में कितने लोग हैं? uh, how's your member of how family? many members are there? हाँ, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? आप आंसर भी पता है क्या बोलते हो? देयर आर। क्योंकि आप देयर आर से शुरू करते हो तो क्वेश्चन में आर देयर रहेगा, वर्ब आगे आएगी। ओके। ये सब इज एम आर के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, पहला वाला क्वेश्चन जो है, पहला वाला सेंटेंस वो है असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव। दूसरा वाला सेंटेंस है नेगेटिव, जो कि असर्टिव का नेगेटिव negative, कहलाता है। फिर ये बाकी के जितने भी सेंटेंस हैं वो हैं interrogative. इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में एक सेंटेंस है जो यस और नो आंसर देता है, एक सेंटेंस है जो पूरा आंसर, फुल आंसर देता है रीजन के साथ। अब आप, मैं बोलूं इज योर नेम कविता, तो आप बोलोगे नो मैम। यस और नो में आंसर आ जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं व्हाट इज योर नेम, तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे यस। यू विल आंसर मी माई नेम इज खुशबू, ऐसे ही बोलोगे ना। तो WH क्वेश्चन जिनके लॉन्ग आंसर्स होते हैं, और जो ये आर यू, इज ही, इज शी, एम आई, ये सारे सेंटेंस जब बनाते हो तो इंटेरोगेटिव ही कहलाते हैं। लेकिन इनका काम होता है केवल यस और नो कंफर्म करना। ठीक है। क्लियर? चलिए, Okay. अब Yes. आपको क्या करना है, मैं आपको 5 सेंटेंसेस आई एम डिक्टेटिंग। ठीक। मैं चाहती हूँ कि आप उन 5 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, उनको Okay. नेगेटिव में बदलें, फिर उनको सिंपल वाला यस नो वाले इंटेरोगेटिव में बदलें। आपको WH नहीं बनाना है, सिंपल इंटेरोगेटिव बनाना। ठीक है। चलिए, Hmm. पहला सेंटेंस लिख लीजिए। मैं एक छात्र हूं। हम कॉन्फिडेंट या आत्मविश्वासी, मैं इंग्लिश में ही लिख रही हूं, हम कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स हैं या छात्र हैं। वे मेरे पुराने, या वे मेरे क्लासमेट्स हैं।
क्लासमेट्स बोले तो कक्षा के विद्यार्थी। सहपाठी। अब हिंदी में नहीं लिख रही हूँ, क्लासमेट्स ही लिख रही हूँ। ठीक है। तुम एक होशियार लड़की हो। ठीक। सिंगिंग मेरी हॉबी है। सिंगिंग को बोलते हैं गायन, मैं सिंगिंग ही लिख रही हूँ, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू मच इन हिंदी, राइट। ओके। अब आपको क्या करना है, ये 5 सेंटेंस को पहले आप एक ट्रांसलेट करोगे, फिर उसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाओगे, फिर आप उसी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाओगे, फिर आप दूसरे पर आओगे, दूसरे को ट्रांसलेट करोगे, उसका नेगेटिव बनाएंगे, उसका इंटेरोगेटिव। ऐसे आपको पांचों सेंटेंस के साथ यही करना है। आपको हर सेंटेंस को 3 सेंटेंसेस में डिवाइड करना है। पहला ट्रांसलेशन जो हिंदी से इंग्लिश में आएगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव। आपको जैसा बन रहा है अपनी समझ के हिसाब से आपको वैसा बनाना है। ठीक है, चलिए बनाइए, कोशिश कीजिए।